बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2-3 टॉपिक्स कवर किए और आज हम चैप्टर 3 जो है वो एंटन की 10th एडिशन है। उसके चैप्टर 3 के अंदर टॉपिक्स इन डिफ्रेंशिएशन और उसमें जो है वो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन को आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन है क्या। इसके लिए यानी हमारे पास कोई से 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x एंड y। ठीक है, इज इक्वल टू x, यानी हमारे पास x भी है और y वेरिएबल है। इससे पहले जो डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ी उसके अंदर कोई सा एक वेरिएबल यानी x होता था। ठीक है, या u डॉट वी का जैसे हमने फार्मूला पढ़ा उसके अंदर भी सेम वेरिएबल होते थे। ठीक है, यानी x कॉज ऑफ x, यानी x के x वेरिएबल हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं x और y की फॉर्म के अंदर। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी अगर डिफरेंशिएशन लें तो क्या होगा। आपके पास समझे कि 2 वेरिएबल्स हैं। क्या है, x प्लस x एंड y। u डॉट वी का क्या फार्मूला था, x u डी ऑफ v ओवर डी एक्स प्लस v डी ऑफ u ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। x ऐसे आएगा डी ऑफ y ओवर डी ऑफ x प्लस y, यहाँ पे x यानी u है और v आपके पास डिफ्रेंशिएट हुआ। फिर आप क्या करेंगे, v को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स। x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y यहाँ पे 1 आएगा, y रहेगा यहाँ पर 1। ठीक है, यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई बाय y आपके पास y ही रहेगा। ठीक, क्या कंडीशन आ गई, x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। तो डी ऑफ y और डी ऑफ x क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ आप इसको शिफ्ट करें, 1 माइनस वाई। ठीक है, y प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर x डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और एग्जाम्पल इसमें देखें, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, y भी है और x भी है। जब भी आपके पास y की फॉर्म हो, इसको क्या करेंगे हम, डी ऑफ वाई क्यूब ओवर डी ऑफ x, ठीक है, प्लस डी ऑफ एक्स क्यूब ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आप ले रहे हैं तो 3y स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी y स्क्वायर
आप डायरेक्ट इसको करें, लेकिन क्या होगा डी एक्स यहाँ पर हमने क्या किया, डी वाई क्यूब है, पावर आगे लेकर आए, पावर से कम किया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन यानी डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स, यानी पावर के अंदर जो फॉर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन आप लेंगे। प्लस 3 का आप लेंगे, क्या होगा 3x² और फिर ये इसका x का डेरिवेटिव ओवर डी ऑफ एक्स। तो क्या बन रहा है आपके पास 3y² dy और dx ऐसे ही रहेगा आपके पास, प्लस 3x² और ये 1 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्म बन रही है आपके पास, dy ओवर dx की फॉर्म, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x² ओवर 3y²। ऐसा ही यहाँ प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी x² और y² आपके पास रहेगा। ठीक है, इस तरह के फॉर्म हो सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। यानी साइन x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्म थे, इसको हमने किस तरह सॉल्व किया, x y को किस तरह करना है, फिर आपने सेपरेट फॉर्म में y³ प्लस x³ यानी पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर किस तरह आपने करना है। उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएगा, तो इसको किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, साइन आपके पास क्या बन रहा है, साइन का डेरिवेटिव लें कॉज ऑफ एंगल, ठीक है। फिर एंगल का डेरिवेटिव आपके पास होगा डी ओवर डी एक्स x² प्लस y²। यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया साइन का, जो कि कॉज हो गया, फिर ये आपके पास समझो एंगल है। उसके बाद आपने क्या किया, इसका एंगल का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो क्या होगा, कॉज x² प्लस y², क्या होगा इसका डेरिवेटिव, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिया था। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ऑफ x प्लस y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ऑफ y dy ओवर dx। इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें अगर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा, ये आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स थी जो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बुनियादी तौर पर क्या है उसको समझाने के लिए थी। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगा हार्वर्ड एंटन की बुक का। उसका क्वेश्चन नंबर फाइंड dy और dx निकालना है आपने बाय फंक्शन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 3 to 12 तक इसी तरह का मेथड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से 12 तक आपने dx ही निकालना है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। एक्स वाई क्यूब ओवर 1 प्लस सेक वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की पावर 4। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब ये देखें, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की जो बेसिक पहचान भी है, आपके पास दोनों वेरिएबल मौजूद हों, यानी एक से ज़ायद वेरिएबल मौजूद हों, x भी और y भी। हमने चेन रूल पढ़ा है, क्या था, u डॉट v हो तो क्या होगा और u ओवर v होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पर आपके पास ये आपके पास u है और ये आपके पास क्या है, v है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, फार्मूला लगाएं, x y क्यूब ओवर 1 प्लस सेक y इक्वल टू 1 प्लस y की पावर 4 है। ठीक है, u आपके पास है, सबसे पहले v लिखे हैं, 1 प्लस, इसका फार्मूला क्या था, v डी यू ओवर डी एक्स माइनस u dv ओवर dx ओवर v स्क्वायर। इसी फार्मूले के तहत आप इसको लिखें, क्या होगा, सेक y, या आपके पास v हो गया, v ऐसे ही आएगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करें किसको, u को, d ओवर dx, क्या है आपके पास, x y क्यूब माइनस, फिर आपके पास u ऐसे ही आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब, और आपके पास डिफरेंशिएट होगा क्या, 1 प्लस सेक ऑफ y। अब यहाँ पर देखें, 1 प्लस सेक ऑफ y, ये तो ऐसे ही आएगा आपके पास, 1 प्लस सेक ऑफ y। यहाँ पर अब क्या है, u डॉट v, प्रोडक्ट। तो इस पे जो है आप फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, x आपने ऐसे लिखा और डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 3 और y स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। y क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो क्या होगा, 3y स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 3y स्क्वायर, फिर पावर के अंदर का डिफरेंशिएशन dy ओवर डी ऑफ x। ठीक है, देन प्लस का साइन आ जाएगा, क्या था, u डॉट v का फार्मूला, x, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको ऐसे लिखें और x को डिफरेंशिएट करें, y क्यूब और d और dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करें ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। ठीक, देन आप इसके पास आ जाए माइनस
एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आपके पास इसको ऐसे ही लिखें एक्स वाई क्यूब, और ये इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। क्या होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन आपके पास वैसे भी 0 होता है, और सेक का क्या होता है, टेंजेंट सेक ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट वाई और सेक वाई, सेक वाई टेंजेंट वाई। ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक तो 0 हो गया आपके पास, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन टेंजेंट वाई एंड सेक ऑफ वाई। ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ पे हमने मिसिंग किया, वी स्क्वायर आपके पास क्या है, 1 प्लस सेक वाई का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, 1 प्लस सेकेंड वाई का स्क्वायर, और इस तरफ भी है, इस तरफ क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया आपके पास, और ये यानी 1 प्लस वाई की पावर 4, और ये आपके पास क्या होगा, 4 वाई क्यूब, और y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx। ठीक है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन की बात तो नहीं है। ये वाली टर्म है इज इक्वल टू 4 वाई क्यूब एंड dy ओवर dx। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करें इसको यूँ लिखा जा सकता है, सेक ऑफ वाई 3 वाई स्क्वायर एक्स या 3x वाई स्क्वायर dy ओवर dx, और ये क्या है आपके पास, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर आके 1 प्लस सेक ऑफ वाई प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस सेक ऑफ वाई। माइनस एक्स वाई क्यूब टेंजेंट ऑफ वाई सेक ऑफ वाई। is equal to 4y cube dy over dx। तो क्या बन 3xy cube y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और dy over dx 1 प्लस सेक वाई डी, इसके साथ ये भी है dy ओवर डी एक्स। ठीक है, वाई क्यूब 1 प्लस सेक वाई माइनस एक्स वाई क्यूब सेक वाई टेंजेंट ऑफ वाई। और डिवाइड बाई क्या आ रहा है आपके पास, वन प्लस, अगर हम उसको इस तरफ लिख भी सकते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यानी 1 प्लस सेक वाई का होल स्क्वायर, यानी ये जो डिवाइड हो रहा था वहाँ पे
जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है आपने, डी ऑफ वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डी ऑफ वाई कॉमन निकालें हम, डी इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर और 1 प्लस sec of y minus x y cube sec of y tangent of y, ठीक है, माइनस एक्स वाई क्यूब sec of y एंड टेंजेंट ऑफ y। माइनस इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, 4y क्यूब 1 प्लस sec of y स्क्वायर हो जाएगा इसका तो, ठीक है। और हमने क्या किया, माइनस वाई क्यूब, ये वाई क्यूब 1 प्लस sec of y, इसके साथ dy और dx नहीं था, ठीक है। उसको हमने क्या किया, इस तरफ शिफ्ट कर दिया। sec of y है तो ये dy और dx इसके साथ रहेगा। dy और dx का एक कॉमन लिया और उस तरफ से जो वैल्यू हमारे पास dy ओवर dx की थी उसको भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और फिर इससे dy और dx कॉमन निकाला और यहाँ पे जो टर्म आपके पास थी प्लस, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस वाई क्यूब और 1 प्लस sec y, 1 प्लस sec of y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमारे पास dy और dx इस टर्म को भी इस तरफ लेकर आए और यहाँ पर आपके पास ये टर्म और ये टर्म और ये लास्ट वन, इन तीनों से हमने dy और dx को कॉमन निकाला, ठीक है। अब इसके बाद हमें जस्ट dy और dx की वैल्यू चाहिए, dy ओवर dx की। उस तरफ क्या है, माइनस वाई क्यूब 1 प्लस sec, माइनस वाई क्यूब 1 प्लस sec ऑफ y, और ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी टर्म इसके अंदर लिख लीजिएगा और dy और dx की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन था जिसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है जो हमने पहले पढ़ा है उसी के हिसाब से आगे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के अंदर क्लियर हो तो उसके आगे फिर ये कि यूँ ही नया कोई भी मेथड आता जाएगा उसको आप सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्स वाई क्यूब था, यानी ये खुद इस फॉर्म में है, ठीक, और ये फिर वी स्क्वायर की वी की फॉर्म में है, तो यू डॉट वी आपने पहले लिया, उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ी इसकी आपने ये लगा लिया और इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आपने कर लिया और आपको रिक्वायर्ड क्या था, dy ओवर dx फाइंड करना, ठीक है।
अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 3 to 12 वो आप लोगों ने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जो क्वेश्चन है इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। पहले सिंगल आपने डेरिवेटिव लिया, उसके बाद डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर लेना बाई इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है एंटन की बुक का। y प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। सिंपल इसका डेरिवेटिव लें पहले, dy ओवर dx, ठीक है, प्लस साइन का आपके पास क्या होगा, कॉज ऑफ y, कॉज ऑफ y, और चूंकि y है तो dy ओवर dx, एंगल का डेरिवेटिव आपने लिया, फिर d ऑफ x ओवर dx, तो क्या होगा ये dy ओवर dx प्लस cos ऑफ y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन निकाल लें dy ओवर dx को, dy ओवर dx 1 प्लस कॉज ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx की फर्दर आप वैल्यू निकालें तो 1 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ y, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा है, किसका वैल्यू आ रही, किसकी, dy ओवर dx की, जबकि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम कह रहे हैं dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, यानी इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट, क्या होगा, dy ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ y है। इसमें ये क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल तो नहीं है कि हम u ओवर v का फार्मूला लगा दें। 1 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ y, 1 प्लस कॉज ऑफ y को अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, 1 प्लस कॉज ऑफ y, नीचे इसकी पावर 1 होगी, ऊपर जाके क्या होगी, -1 होगी। जब पावर आपके पास -1 है तो फिर डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। किस तरह करेंगे, फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकंड में पहले तो आपके पास पावर आगे आ जाएगी -1, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लिखेंगे इसको कॉज ऑफ y, ऐसे ही होता है ना, पहले पावर को आगे लेकर आते हैं, उसके बाद पावर के अंदर जो भी फंक्शन मौजूद है, जो भी इसके अंदर मौजूद है उसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर dx 1 प्लस कॉज ऑफ y का, ठीक है। यहाँ तक, हाँ, -1 पावर से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा आपके पास, -1 तो आगे भी आ गया, ठीक है, माइनस ना लिखें आप, -1 ओवर -2, 1 पावर क्या होगी इसकी, -2 कॉज ऑफ y यूँ लिख सकते हैं नीचे ला के, और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका माइनस साइन ऑफ y dy ओवर dx, ठीक है।
ये हो जाएगा। तो ये प्लस में आ जाएगा वैसे भी साइन ऑफ y ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ y का स्क्वायर dy ओवर dx। यहाँ क्या चल रहा है, d स्क्वायर y ओवर dx। आपके पास ये फॉर्म dy ओवर dx। dy ओवर dx की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट किया है, क्या है, साइन ऑफ y ऑन 1 प्लस कॉज ऑफ y, और ये इसकी वैल्यू पुट करें इसकी जगह में 1 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ y। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद जो फॉर्म आई उसमें dy ओवर dx है, dy ओवर dx हमने पहले डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू निकाली है, तो इसकी वैल्यू हमने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास, d सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फाइंड आउट क्या करना था हमें, हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर आप 1 प्लस, हाँ ये कर सकते हो, इस पे स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो इसको जो है साइन y ओवर 1 प्लस, इसको सिंपल लिखें डायरेक्ट 1 प्लस कॉज y क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.1 से। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। x cos ऑफ y इज इक्वल टू y। इसमें क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी दो वेरिएबल्स आपके पास x एंड y दोनों मौजूद हैं। क्या करेंगे हम, इसमें वैसे भी फार्मूला लग रहा है u डॉट v का। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे d x cos ऑफ y ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक है, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट क्या करेंगे, u डॉट v के फार्मूले से हम x को ऐसे लिखेंगे और cos ऑफ y को हम, cos का डिफरेंशिएशन वैसे भी क्या होता है, माइनस साइन ऑफ y। ठीक, u v प्लस v को ऐसे लिखेंगे हम cos ऑफ y, और x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 होगा। ठीक, इज इक्वल टू dy ओवर d ऑफ x। माइनस x साइन y प्लस कॉज y इक्वल टू dy ओवर dx। इसको यूँ लिख सकते हैं dy ओवर dx इस तरफ, और ये साइड पे चला जाएगा, या इसको इधर ही रखें, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस x साइन y, इसको इस तरफ कॉज ऑफ y, ये लिख सकते हैं। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया
और इसको इसी साइड पे रहने दिया। dy x प्लस एक्स साइन y एंड कॉज ऑफ y, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास x साइन y इज इक्वल टू कॉज ऑफ y, ये फॉर्म आपके पास बन रही है। या यूँ कर सकते हैं हम, dy ओवर dx प्लस x, आपके पास x 1 प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। या इसको इस तरफ लेके जाएं, यानी यहाँ पर साइन ऑफ y आपके पास x साइन y, और जब साइन ऑफ y आप आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होगा, dy और dx इसमें भी रहेगा ना, dy और dx। जब आपने dy और dx इससे कॉमन निकाला तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, साइन ऑफ y, x साइन ऑफ y, ठीक है, और ये कॉज ऑफ y। तो आप क्या कर सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉज ऑफ y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स साइन ऑफ y, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास आ गई। अब फर्दर जो है वो आप इसको सेकंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी ओवर एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, u ओवर v। u ओवर v के फार्मूले से आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये आपके लिए समझे होमवर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 साइन ऑफ वाई कॉज ऑफ वाई 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई कॉज स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई क्यूब। ये आपके पास आंसर आएगा। सिंपल आपने क्या करना है, u डॉट वी के फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा क्योंकि ये इसका आंसर है, ठीक। ठीक है, इसको यहाँ तक रख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। लोगरिथमिक फंक्शन के हवाले से जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है उसको हम उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक रखें, बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग ने
उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उसको आपने सोल्व करना है। बेसिक मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, कंडीशन इस तरह आएगी u ओवर v, u डॉट v या u और v की कंडीशन आएगी, तो उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।